हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। तो आज हम मैथ के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। हमें मैथ में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम नहीं पता होगा तो हम ऐसे रैंडमली क्या पढ़ें क्या नहीं, ये सब समझ नहीं आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक एक क्लास करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। तो हमारा पहला चैप्टर है करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो पहले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो करड़ी, ये वाला चिन्ह देखे है ना, करड़ी। तो करड़ी वाले जो सवाल होते हैं, करड़ी का चिन्ह, करड़ीगत राशि और करड़ी का जो घातांक वाले सवाल हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे पहले चैप्टर में। यानी पहले चैप्टर में हमें करड़ी के बारे में डिटेल जानना है। फिर हमारा दूसरा चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, जैसे कोई संख्या ए आधार है तो उसके ऊपर अगर पावर 2 है तो वो वर्ग होगा। और घन क्या होता है, ए है उसकी घात कितनी है, 3। तो अगर घात 2 है तो वर्ग, घात 3 है तो घन। ठीक है, तो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। फिर आगे देखिए, तीसरे चैप्टर में है हमारा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल। तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना और दशमलव संख्या का वर्गमूल, ये सब चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या तथा पूर्ण घन दशमलव संख्या का घनमूल पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 5 है हमारा संभावनाओं की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंध। संभावनाओं की सांख्यिकी मतलब इसमें संभावना वाले पढ़ना है। ठीक है, जैसे जो पत्ते खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, संभावना होता है ना, क्या आएगा अगले पत्ते में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये सब सवाल किसमें हमें पढ़ना है, चैप्टर 5 में, संभावनाओं से रिलेटेड। ठीक, चैप्टर 6 है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक। तो हम थर्ड सेमेस्टर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्या बहुलक और माध्यिका पढ़ चुके हैं, इसमें हमें थोड़ा उससे ज़्यादा जानना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 7 है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति ये क्या है, ये नया चैप्टर है डीएलएड में। ये क्या है, नया चैप्टर है ना, ये फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में नहीं था, हमें ये फोर्थ में देखने को मिला है। तो इसमें क्या है, तो त्रिकोणमिति में क्या हमें पढ़ना है, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब पढ़ते हैं ना, तो उस पे बेस्ड ये सवाल हमको करना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया चैप्टर 7 तक। तो पहले में करड़ी, दूसरे में वर्ग, वर्गमूल, तीसरे में वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल, इसमें पूर्ण घन एवं दशमलव संख्याओं का घनमूल, संभावना वाले सवाल और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक। फिर चैप्टर 7 है त्रिकोणमिति। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर 8 में क्या है। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आगे देखिए, 8वां चैप्टर क्या है हमारा, लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ना है हमें चैप्टर 8 में। यानी बेलन और शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन हमें चैप्टर 8 में पढ़ना है। चैप्टर 9 में क्या है, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, तो दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, ये हमें चैप्टर 9 में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्या है चैप्टर 9 में हमको देखने को मिलेगा। 10वें में क्या है, देखो चैप्टर 10 में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब क्या है, हमको इस टाइप के समीकरण मिलेंगे और उन्हें हमें हल करना होगा। ठीक है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमें ये वाले सवाल को सॉल्व करना होगा। ये समीकरण हमको मिलेगा और हमें उसे सॉल्व करना सीखना होगा। चैप्टर 11 में क्या है, तो समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि। समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि। चैप्टर 12 देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर 12 में। ठीक, चतुर्भुज चैप्टर 30 और चतुर्भुज के प्रकार हमें पढ़ने हैं चैप्टर 14 और चक्रीय चतुर्भुज चैप्टर 50। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हम 3rd सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा डीप पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ क्या है, मैथ में ही बैक अक्सर करके लगता है ना DLED में, तो मैथ को हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि बैक जैसी कोई समस्या ना आए, क्योंकि इस बार बैक नहीं लगना चाहिए, क्या पता आगे वैकेंसी भी आ जाए। तो क्या करेंगे, हम अभी से ही एक एक करके सारा चैप्टर धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे, तो अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो है करड़ी वाला। ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे करड़ी वाले चैप्टर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।